Okay, so we are in the unit number 5, as you can see here, and we have covered first three topics, and today we are going to cover requirements, elicitation techniques. So what are the techniques which are used for elicitation process? और जो आपने यूजर से जो डाटा इकट्ठा करना है, वो इकट्ठा करने के लिए आपको कौन कौन सी टेक्निक्स लगानी है, तो उसके ऊपर ये बेसिकली टॉपिक है। आप खुद सोचिए, जब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आता है, वो कहता है कि मेरे लिए आप ये वाला सॉफ्टवेयर बनाइए, राइट? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो नो डाउट आप उसकी फेज नंबर 1 पे, वो क्या कहते हैं, जस्ट मी अगेन, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। यस, फिजिबिलिटी स्टडी हम करते हैं। जब फिजिबिलिटी स्टडी से ओके हो जाती है रिपोर्ट की, हाँ ये वाला सॉफ्टवेयर हम बनाने के लिए तैयार हैं, उसके बाद पहला स्टेप रहता है रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना। रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने का प्रोसेस वो हमने लास्ट टाइम किया, और रिक्वायरमेंट निकालने के जो टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, वो क्या क्या हैं, वो आज हम करने जा रहे हैं। यार वेरी सिंपल, जो आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। आप खुद देखिए, जब आपके पास कोई कस्टमर आया है, तो आप उससे क्या करते हैं? कई तरह के तरीके आप अप्लाई करते हैं। वन ऑफ देम इज इंटरव्यूज। इंटरव्यूज आप लेंगे, डेवलपर और जो यूजर होगा उसके बीच में ये सीरीज ऑफ इंटरव्यूज वहाँ पे कंडक्टेड की जा सकती हैं, जिसमें कि इंटरव्यूज में हम डायरेक्टली 1 to 1 फेस टू फेस जो है कम्युनिकेशन करेंगे, और वहाँ से क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या चाहिए, क्या क्या फीचर चाहिए, 1 to 1 फेस टू फेस। ओके, सेकंड जो टेक्निक है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड सर्वे। सर्वेस, सर्वे किया आपने, जैसे पूरे हिमाचल में मान लीजिए आपने नदियों के ऊपर वेबसाइट बनानी है, ओके, तो आपको सर्वे करना होगा, कहाँ से ये निकलती है, कहाँ जाती है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होती है, क्या नाम था, पुराना नाम क्या था, उस नदी के किनारे कौन कौन से सिटीज हैं, राइट, या कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सर्वे। तो सर्वे करने के भी कई यहाँ पे तरीके रह सकते हैं, जैसे गूगल फॉर्म के थ्रू कर दिया, या आप खुद ही आपने मैनुअली वहाँ पे खुद गए, विजिट किया आपने साइट, ठीक है, इस तरह। थर्ड जो टेक्निक रहती है, इट इज अबाउट क्वेश्चनर्स। क्वेश्चंस बहुत सारे आप लिखोगे, ओके, क्वेश्चनर्स, RIES, क्वेश्चनर्स। आप क्या करोगे? बहुत सारे क्वेश्चन आप इकट्ठे करोगे और उसे गूगल फॉर्म में डाल दोगे, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन इकट्ठा करने का, सॉरी, आंसर इकट्ठे करने का तरीका हुआ थ्रू गूगल फॉर्म। दैट इज वन ऑफ द टेक्निक थ्रू विच क्वेश्चनर्स कैन बी अचीव्ड, ठीक है। क्वेश्चनर होता है ये बेसिकली। या दूसरा क्या हो सकता है, आप प्रिंट आउट ले लें, एक फॉर्म बना लें, उसका प्रिंट आउट ले लें, और सभी को फॉर्म पूरे आप मार्केट में लगे उनको सभी लोगों को देने, उन लोगों ने वो फॉर्म भरा, आपको दे दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनर्स। एंड फोर्थ इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि आपने खूब गहन चिंतन किया, जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ मतलब यही है ये टेक्निक्स जो आप रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस में अप्लाई करोगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिए। जो हम टेक्निक अप्लाई करेंगे वो ये 4 आपके सिलेबस में मेंशन है, अदरवाइज थोड़ी और भी रहती हैं, लेकिन ये बेसिक्स ही हैं, कॉमन सी हैं, नाम सुने हुए हैं आपने, ठीक है। तो इसके ऊपर ये बेसिकली आज की हमारा जो सेशन है, ठीक है। सो लेट मी stop the camera here and let me share my screen. Okay, I hope my screen is visible. कोई अनम्यूट होके बताएगा मुझे, ये विजिबल है, दिख रही है, प्रेजेंटेशन दिख रही है ना? ओके ओके। तो ये है, these are the 4 commonly used requirements. 4 commonly used requirements for there are 4 commonly used requirement elicitation techniques. ओके, तो वन बाय वन इनको हम कवर करेंगे। एंड
Starting from the interviews, what are interviews? Interviews are the strong medium to collect requirements. एक ये तरीका है रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. ऑर्गेनाइजेशंस may conduct several type of interviews. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरव्यूज कंडक्ट करनी है, देखिए इंटरव्यू का मतलब आप ये मत लीजिए हमेशा कि जॉब के लिए इंटरव्यूज होती हैं, वो कई तरह की हो सकती हैं. ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर में आपने जो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी है उसके लिए भी हम इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कौन कौन सी इंटरव्यूज होती हैं? नंबर वन इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरव्यू. वो क्या होती है? These are the interviews where every single information to gather is decided in advance. इसमें जो क्वेश्चन जो भी आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है वो पहले से ही फिक्स होती है. ठीक है, आपने 10 क्वेश्चन बनाए, आपने एडवांस में बनाए हो, आपने अभी इंटरव्यू शुरू नहीं की, आपने पहले से ही तय करके रखा, फिक्स करके रखा कि दीज आर द 10 क्वेश्चन जो मुझे पूछने हैं. ठीक है, उस तरह के इंटरव्यूज को हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और क्लोज्ड इंटरव्यू. कौन सी इंटरव्यूज होती हैं ये? जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी करनी है, वेयर एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन टू गैदर, जो आपने एक एक इंफॉर्मेशन जो भी इकट्ठी करनी है वो पहले से डिसाइडेड होती है इन एडवांस. उस तरह के इंटरव्यूज को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरव्यू. दूसरा एक होती है इससे उल्टी, इट इज कॉल्ड ओपन इंटरव्यूज और नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. इसमें क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी करनी है वो एडवांस में डिसाइडेड नहीं होती है. एडवांस में डिसाइडेड नहीं होती, वो चेंज भी हो सकती है. जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, उस टाइम आपने कुछ और नया क्वेश्चन वहां पे पूछ लिया. ठीक है, तो एक होती है क्लोज जिसमें फिक्स है जो इंफॉर्मेशन आपने पूछनी है. एक होती है ओपन, दैट इज नाम से आपको हिंट मिल रहा है, ओपन है वो इंटरव्यूज कंडक्ट करने के दौरान भी वो कुछ एक क्वेश्चन वहां पे चेंज हो सकते हैं. नेचुरली दे आर मोर फ्लेक्सिबल. ठीक है, और लेस बायस्ड होती हैं ये. लेस बायस्ड का क्या मतलब हुआ? देखिए क्लोज्ड इंटरव्यूज बायस्ड हो सकती हैं. बायस्ड होने का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए मैंने इंटरव्यू लेनी है, 5 बच्चों की इंटरव्यू लेनी है, और मान लीजिए एक मेरा जानने वाला है. ठीक है, तो जानबूझ के मैं उससे गलत या इजी क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो क्या हुआ? मैंने बाइसिंग की वहां पे, मैं उस कैंडिडेट के टुवर्ड बायस्ड था. ठीक है, तो वो चांसेस कहाँ पे रहते हैं? क्लोज्ड इंटरव्यू में. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पहले से फिक्स है. लेकिन क्वेश्चन जब फिक्स नहीं है तो वहां पे बाइसिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, लेस बायस्ड होती है. ओके, नेक्स्ट देखिए ओरल इंटरव्यूज, वर्बल. ओरल का मतलब है आपने कुछ बोला और उसने कुछ बोला और आपने वो सुन लिया, बस ओरल, मौखिक. ठीक है, एक होती है रिटन इंटरव्यूज, आपने लिखने को दिया उसको कुछ. ठीक है, तो वो होगी रिटन इंटरव्यूज, ओरल से उल्टी हो गई है. नेक्स्ट इज 1-to-1 इंटरव्यूज. इसमें क्या होता है? विच आर हेल्ड बिटवीन 2 पर्सन्स. सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन होंगे, एक क्वेश्चन पूछने वाला, एक होगा आंसर देने वाला. 1-to-1. इससे उल्टा होती है ग्रुप इंटरव्यूज. आपने क्या किया? एक पूरी पंचायत में जितने लोग थे सभी को इकट्ठा किया और लग गए उनसे क्वेश्चन करने ग्रुप में. ठीक है, विच आर हेल्ड बिटवीन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, तो ये हैं कुछ एक तरह की इंटरव्यूज के टाइप्स. ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किसी को भी यूज कर सकती है. क्लोज इंटरव्यूज, ओपन इंटरव्यूज, ऑरल, रिटन, 1-to-1 एंड ग्रुप इंटरव्यूज. वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये. सेकंड इज सर्वेज. सर्वे आपने करना है. सर्वे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट सर्वेज अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स बाय क्वेरिंग अबाउट देयर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द अपकमिंग सिस्टम. इसमें क्या होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर बनाने जा रही है, ठीक है, वो सर्वे को कंडक्ट कर सकती है. किसके साथ? स्टेक होल्डर के साथ. स्टेक होल्डर क्या हुआ? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जिसको ये सॉफ्टवेयर आपने डिलीवर करना है, उसके यूजर, उसके ऑनर, उससे रिलेटेड जो भी पर्सन है, वो सारे. ठीक है, तो सर्वे कंडक्ट करेंगे हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी. हम सर्वे कंडक्ट करेंगे और उसमें हम यूजर या जितने भी स्टेक होल्डर होंगे
उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है उस सॉफ्टवेयर से जो अभी बनने जा रहा है, अपकमिंग सिस्टम है जो अभी बनाएंगे, ठीक है, उसके बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो हम इकट्ठा करेंगे, राइट। थर्ड इज क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गूगल फॉर्म में आपने सारे क्वेश्चन डाल दिए और पूरे वर्ल्ड में भेज दिए, मान लीजिए पूरे वर्ल्ड, या फिर वो जो वेरियस स्टेक होल्डर है उनको आपने शेयर किया। जैसे आप लोग फोर्थ सेमेस्टर आईटी के हैं, मान लीजिए आपको आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, ठीक है, और मैं मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, और आप तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करूँगा, आप सभी को एक गूगल फॉर्म भेजूंगा, एक लिंक भेजूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होंगे, उसको आप फिलअप करोगे और मेरी सारा का सारा जो काम बन जाएगा, दैट इज रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का काम मेरा बन जाएगा, वेरी इजी। तो क्या है ये क्वेश्चन, कि डॉक्यूमेंट विद प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक कागज होगा या फिर सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है जैसे गूगल फॉर्म, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि पहले से प्री डिफाइंड होंगे, पहले से बने होंगे, और उसके अंदर ऑप्शन भी दी होंगी, आंसर भी दिए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों में से आपने एक को सिलेक्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन हम हैंड ओवर करेंगे सभी के सभी जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको, ठीक है। वो स्टेक होल्डर जितने भी होंगे वो उस फॉर्म को भरेंगे और आपको वो इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा करके दे देंगे, ठीक है। विच आर कलेक्टेड एंड कंपाइल, फिर उनको कंपाइल किया जाता है। कंपाइल करने का मतलब है इकट्ठा किया कि कितने लोगों ने पहले क्वेश्चन में यस कहा, कितने लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में नो कहा या थर्ड ऑप्शन कही, वो हुआ कंपाइल करना, ठीक है। ये अच्छा, इसकी एक शॉर्टकमिंग भी रहती है। ए शॉर्टकमिंग ऑफ दिस टेक्निक इज if any option for some issue is not mentioned in the questionnaire, the issue might be left unattended, ठीक है। इसमें इसका क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चनर जो आपका जो आपकी एलिस्ट्रेशन टेक्निक है उसकी एक कमी है। वो कमी ये है कि अगर आपने ऑप्शन कम लिखी हुई है, मान लीजिए 4 ऑप्शन होने चाहिए, आपने 3 ही ऑप्शन लिखी और 3 में से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, समझा रहे हैं बात, ठीक है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो वो यहाँ पे लिखा गया है कि क्वेश्चन और उसकी जो जो भी पॉसिबल ऑप्शंस है वो सारी सारी आपको लिखनी होगी, चाहे वो 3 है, चाहे 10 है, चाहे 12 है। ये कहने का मतलब यहाँ पे, तो ये एक शॉर्टकमिंग है, इसकी कमी है। तो बहुत ही ध्यान से हमें क्वेश्चनर्स जो है बनाने होते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपने लिख दिया है जिसमें ऑप्शन आनी थी कुछ और, आपने लिख दिया वहां पे ट्रू फॉल्स, अब यूजर तो जो स्टेक होल्डर है उसके पास तो फॉर्म पहुंच गया है, या तो वो यस पे टाइप करेगा या फिर नो पे टाइप करेगा, ठीक है। तो और आपने वहां पे ऑप्शन कुछ रखी नहीं है, तो यूजर विल बी कंफ्यूज, वो बोलेगा यार इसमें तो 2 ही ऑप्शन है, मुझे तो ये इन दोनों में से सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करना है, उन्होंने ऑप्शन दी ही नहीं मुझे, चलो मैं नो ही कर देता हूँ। तो वहां पे गलत वहां पे आंसर जा सकता है, ठीक है। इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, एन इनफॉर्मल डिबेट, एक डिबेट मतलब पूरा जैसे बोलते हैं ना मंथन कर रहे हैं इस पे कि कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सारे इकट्ठे बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। एन इनफॉर्मल डिबेट इज हेल्ड अमंग वेरियस स्टेक होल्डर, जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो भी उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं या उससे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ठीक है, वो सारे सारे इकट्ठे करके हम उनको डिबेट वहां पे करवाएंगे उनसे। तो आप बताइए ये कौन सी फीचर है, आप बताइए ये वाली फीचर क्यों डाली है, या डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, डिबेट होगा वहां पे, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। और जितनी भी वहां पे इनपुट्स होंगी जहां पे वो निचोड़ करके जो उसकी समरी निकलेगी इस ब्रेनस्टॉर्मिंग की, दैट आर रिकॉर्डेड, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं और फर्दर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए उसको यूज करते हैं, दैट इज हम SRS डॉक्यूमेंट बनाने में उसको यूज करते हैं। बस इतना आज आपने इतना ही करना है, इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक है इसमें। तो बेसिकली आज हमने क्या किया, वी कवर दिस टॉपिक रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक, इन विच जो आपके 4 टेक्निक्स आपके सिलेबस में हैं वो आज हमने 1 बाय 1 किए, ठीक है। तो नाम से आपको आइडिया लग जाना चाहिए इंटरव्यूज में क्या होगा, इंटरव्यूज क्या है, सर्वेज क्या है, क्वेश्चनर्स क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, तो ये आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए। ओके, सो लेट मी स्टॉप हियर।